ओम नमः सिद्धेभ्यः। प्राकृत अनुरागी सभी महानुभावों को मेरा डॉक्टर पुलक गोयल का यथा योग्य अभिवादन। सादर जय जिनेन्द्र। प्राकृत डिप्लोमा कोर्स के अंतर्गत पाठ्य पुस्तक प्राकृत गद्य पद्य सौरभ भाग 2 का अध्ययन चल रहा है। हम सभी 5 पाठ पूर्ण कर चुके हैं। 6वां पाठ भगवती आराधना यहाँ पर चल रहा है। आचार्य शिवकोटि के द्वारा यह विशाल काय आचरण परक ग्रंथ लिखा गया है। श्रमणों की चर्या का बहुत अच्छा वर्णन है। उसमें से ही 33 गाथाएं यहाँ पर चयनित होकर आई हैं और हमारे लिए वे सभी गाथाएं बेहद उपयोगी हैं। आज हम 2 गाथाओं का अध्ययन करेंगे। गाथा क्रमांक 9 और 10। दोनों गाथाएं सत्य वचनों को कितना जरूरी है स्वीकार करना, इस दृष्टि से बड़ी उपयोगी हैं। गाथा क्रमांक 9 मूल ग्रंथ भगवती आराधना में 836 नंबर पर है और गाथा क्रमांक 10 मूल ग्रंथ भगवती आराधना में 838 नंबर पर है। चलिए प्रारंभ करते हैं। गाथा क्रमांक 9 उच्चारण। कक्कस आधा का पूरा क, आधा सा पूरा सा। कक्कस वयणम, कक्कस वयणम, कक्कस वयणम। णिठुर आधा ट ठ, णिठुर वयणम, णिठुर वयणम। पेसुर्ण आधाणा पुराणा, पेसुर्ण हासवयणम, पेसुर्ण हासवयणम। च च जम जम, किंची किंची। विप्पलावम आधा प पूरा प, विप्पलावम, विप्पलावम। गर्हिद वयणम, गर्हिद वयणम। समासीण, समासीण। कक्कस वयणम णिठुर, कक्कस वयणम णिठुर। वयणम पेसुर्ण हासवयणम च, वयणम पेसुर्ण हासवयणम च। जम किंचि विप्पलावम, जम किंचि विप्पलावम। गर्हिद वयणम समासेण, गर्हिद वयणम समासेण। बहुत अच्छी गाथा। गर्हिद वयणम, गर्हिद गर्हित, वयणम वचन, गर्हित वचन। समासेण संक्षिप्त रूप से, समास रूप से, संक्षिप्त रूप से, शॉर्ट में ये सभी गर्हित वयणम गर्हित वचन हैं। गर्हित का मतलब है निंदित, निंदा जिनकी की गई, निंदित। बड़े बड़े अच्छे अच्छे लोगों ने जिन वचनों की गर्हा या निंदा की है वो गर्हित वचन हैं, निंदित वचन हैं। कौन से ये गर्हित वचन हैं? ऐसे कौन से वचन हैं जिनकी अच्छे अच्छे लोगों ने भी निंदा की है, जिनके लिए मना किया गया है कि ऐसे वचन नहीं बोलने चाहिए? कैसे वचन है वो? कक्कस वयणम, कक्कस कर्कश, कक्कस कर्कश, कर्कश। ऐसे वचन जो सुनने में ऐसा लगता है जैसे पत्थर कोई मार रहा हो। कर्कश, सुनने में जो बिल्कुल भी प्रिय नहीं है, ऐसा लग रहा है कोई हमारे ऊपर कंकड़ पत्थर फेंक रहा है। ऐसे वचन कक्कस वयणम, कर्कश वचन होते हैं। कई बार ऐसे वचन हमें सुनाई देते हैं जो हम बिल्कुल भी सहन नहीं कर पाते हैं।
ऐसा लगता है सामने वाला हमें मार रहा है वचनों के द्वारा, वो कर्कश वचन है। कक्कस वैणम, कर्कश वचन। निष्ठुर वैणम, निष्ठुर वैणम वचन, निष्ठुर वचन। निष्ठुर वचन ऐसे वचन जिसमें बिल्कुल भी आत्मीयता नहीं है। निष्ठुर, निष्ठुर का मतलब है कोई आत्मीयता नहीं, एकदम कठोर भी हम कह सकते हैं। कर्कश ऐसे वचन जो कि पत्थर की तरह हमें चुभ रहे हैं। निष्ठुर वैणम, निष्ठुर वचन ऐसे वचन जिसमें आत्मीयता नाम की चीज ही नहीं है, जिसमें ऐसा लग रहा है कि किसी दुश्मन से बात की जा रही है या किसी पराये व्यक्ति से ऐसी बात की जा रही है जिसमें कोई रिलेशन ही नहीं है, कोई संबंध ही नहीं है। निष्ठुरता वाले वचन। पेषुण्ण हास वैणम च और पेषुण्ण हास वैणम। पेषुण्ण पैशून्य, पैशून्य, पैशून्य मतलब चुगली, चुगली वाले वैणम वचन, और हास यानी हास्य वाले वचन। चुगली, चुगली क्या कहते हैं? सामने वाले किसी व्यक्ति ने कुछ काम किया और पीठ पीछे हम किसी और को उसकी चुगली कर रहे हैं। अरे तुम्हें पता है उस वाले व्यक्ति ने ऐसा ऐसा किया है, तुम्हारे बारे में ऐसा बोल रहा था। ये कहलाती है चुगली। चुगली करने में बड़ा आनंद आता है, दूसरों का लड़ाई झगड़ा कराने में बड़ा आनंद आता है। ऐसे जो चुगलखोर लोग होते हैं वो निश्चित रूप से भविष्य में दुख को प्राप्त करते हैं, नरकों में जाते हैं। पेषुण्ण, पैशून्य, चुगली वाले वचन। हास, हास्य वाले वचन। हास्य वाले वचन मतलब किसी की हंसी उड़ाना, किसी को अपमानित करना। हम हंसी मजाक करके किसी को अपमानित करते हैं। अरे वो तो बहुत छोटा है, वो तो बहुत नाटा है, वो तो बहुत बदसूरत है, वो तो उसकी वाणी तो ऐसी है, वो तो ऐसे बोलता है जैसे कि कोई बच्चा बोल रहा है, वो तो बेढंगा है। कुछ भी, किसी का भी मजाक उड़ाना, किसी की भी हंसी उड़ाना, ऐसे वचन, ये सब गर्हित वचन हैं, निंदित वचन हैं। इन वचनों की निंदा की गई है। ऐसे वचन नहीं बोलने चाहिए। अगर हम सत्य की ओर जाना चाहते हैं, वैसे तो सभी को सत्य की ओर ही जाना चाहिए, असत्य की ओर कभी रहना ही नहीं चाहिए। ऐसे वचन जो निंदित हैं सज्जनों के द्वारा, गुरुओं के द्वारा, जो निंदित हैं, जिनके लिए मना किया गया है, वो हैं ये गर्हित वचन, कर्कश वचन, निष्ठुर वचन, पैशून्य, चुगली वाले वचन, हास्य, किसी की हंसी उड़ाने वाले वचन, और जम, जो, किंची, कुछ भी, जो कुछ भी, विप्लवावम, विप्रलाप, विप्रलाप, निरर्थक बोला जाता है। जो भी विप्रलाप किया जाता है, निरर्थक बोला जाता है। विप्रलाप करना मतलब फालतू की बातें बोलना, कोई सेंस नहीं है, बस ऊटपटांग कुछ भी बोले जा रहे हैं। जमकिंची, जो कुछ भी, जो कुछ भी विप्रलाप है, जो कुछ भी निरर्थक वचन है, जो कुछ भी व्यर्थ में बोला हुआ वचन है, वो सब गर्हित वैणम, वो सब गर्हित वचन है। कर्कश, ये भी निरर्थक है, इससे कोई फायदा नहीं है। निष्ठुर वचन, कोई फायदा नहीं है। चुगलखोरी, कोई फायदा नहीं है। किसी की हंसी उड़ाना, ये किसी काम का नहीं है। जमकिंची, जो कुछ भी विप्रलाप किया जाता है, विप्लवम, विप्रलाप किया जाता है, निरर्थक बोला जाता है, वो सब गर्हित वैणम, गर्हित वचन है। समासेन संक्षिप्त रूप से वो सब निंदित वचन है। ऐसे वचनों से हमें दूर रहना चाहिए, यह शिक्षा यहाँ पर दी जा रही है। व्याकरण की दृष्टि से देखिए,
कक्कसवैणम, निठुरवैणम, पेषुण्हासवैणम, जम, विप्लावम, गर्हितवैणम। सभी जगह प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। गर्हित, यह भूतकालिक कृदंत का प्रयोग भी हो सकता है। नॉर्मल गर्हित को नॉर्मल शब्द भी हम कह सकते हैं। इसके अलावा च, जम, किंची, ये सभी अव्यय हैं। समासेण, यह क्रिया विशेषण अव्यय है। मैं हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। कर्कश वचन, निष्ठुर वचन, चुगली और हंसी मजाक वाले वचन तथा जो कुछ भी निरर्थक वचन है वह सब संक्षेप से गर्हित निंदित वचन है। इस प्रकार से ये गाथा पूर्ण हो गई। एक भी प्रकार का ऐसा वचन हमें नहीं बोलना चाहिए जो गर्हित हो, निंदित हो, हमारे योग्य ना हो। अगली गाथा भी इसी प्रकार से अप्रिय वचनों को परिभाषित कर रही है। बहुत अच्छी गाथा है। गाथा क्रमांक 10, उच्चारण। परुसम, परुसम, कडुयम, कडुयम, वयणम, वयणम, वेरम, वेरम, कलहम, कलहम, च, जम, भयम, कुणई, कुणई, उत्तासणम, उत्तासणम, आधा था पूरा था, उत्तासणम, च, हीलण, हीलण, मप्पियवयणम, आधा पा पूरा पा, हीलण मप्पियवयणम, हीलण मप्पियवयणम, समासेण, समासेण। परुसम कडुयम वयणम, परुसम कडुयम वयणम, वेरम कलहम च जम्भयम कुणई, वेरम कलहम च जम्भयम कुणई, उत्तासणम च हीलण, उत्तासणम च हीलण, मप्पियवयणम समासेण, मप्पियवयणम समासेण। हीलण मप्पियवयणम, अप्पियवयणम, यहां संधि विच्छेद कर लें। हीलणम आधा म, अप्पियवयणम अ, आधा म और अ मिलकर म पूरा हो गया। हीलणम अप्पियवयणम, अप्पियवयणम अप्रिय वचन, अप्रिय वचन, जो प्रिय वचन नहीं है, अप्रिय वचन है। समासेण, समास रूप से, संक्षेप रूप से, संक्षेप से ये सभी अप्रियवयणम अप्रिय वचन है। प्रिय वचन ऐसे वचन जो सुनने में अच्छे लगते हैं, अप्रिय वचन जो सुनने में अच्छे नहीं लगते हैं, किसी को भी सुनने में अच्छे नहीं लगते, वो कहलाते हैं अप्रिय वचन। सभी चाहते हैं कि मुझे प्रिय वचन सुनने को मिले, अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर कानों को सुख प्रदान करने वाले ऐसे शब्द, ऐसे वचन सुनाई दें। लेकिन अप्रियवयणम, अप्रिय वचन, ऐसे वचन जो किसी को प्रिय नहीं है, बोलने वाला भी गुस्से में बोल रहा है, सुनने वाला भी सुनकर गुस्से में आ जाता है, अप्रिय वचन है। ये अप्रिय वचन भी हमें नहीं बोलने चाहिए। कैसे वचन अप्रिय कहलाते हैं?
परुषम कठोर, परुष, परुष का मतलब है कठोर, कठोर वचन। हालांकि कठोर वचन को पिछली गाथा में निठुर वर्णम के अनुसार हमने ले लिया था। हम ये भी कह सकते हैं ये जो कठोर वचन हैं ये गर्हित वचन भी हैं और अप्रिय वचन भी हैं, निंदित वचन भी हैं और नहीं सुनने योग्य, किसी को ना पसंद आने योग्य वचन भी हैं, ऐसा भी कह सकते हैं। परुषम कठोर, बड़ी कठोरता के साथ, निष्ठुरता के साथ हम बोलते हैं, सामने वाले को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। परुषम कठोर वचन, वर्णम बाद में लिखा हुआ है, वर्णम वचन। कटुयम कटुक, कड़वा, कड़वे वचन। वचन भी कड़वे होते हैं, वचनों का भी स्वाद होता है। ऐसे वचन जिसको सुनने के बाद मन में कड़वाहट आ जाए। कड़वाहट आ जाए का मतलब जब हम कोई कड़वी चीज खाते हैं तो जैसा फील हम करते हैं वैसे ही इन वचनों को सुनकर हम वही कड़वाहट फील करते हैं। जब कोई नीम या इस टाइप की चीज, कड़वी चीज खाई जाती है, करेला खाया जाता है, तो अपने आप अंदर कुछ कुछ कड़वापन महसूस होने लगता है। वैसा ही कड़वापन इन वचनों के द्वारा महसूस होता है। कटुक वचन, कड़वे वचन। परुषम परुष, कठोर वचन। कड़ुयम कटुक, कड़वा वचन, कड़वे वचन। और क्या? वीरम कलहम च, जम जम जो, जम जो वचन। वेरम बैर को, बैर को, शत्रुता को। कलहम कलह को, लड़ाई झगड़े को। च और भयम भय को, डर को कुणई करता है। ऐसा वचन जिसके कारण बैर हो जाए, जो बैर को करने वाला है, शत्रुता को करने वाला है। हम ऐसा कुछ बोल दें जिससे सामने वाला सुनकर हमारा शत्रु बन जाए। कलहम जिसको सुनकर लड़ाई झगड़ा हो जाए। कलह को करने वाले वचन, भय को करने वाले वचन, जिसको सुनकर सामने वाला डर जाए, भय को उत्पन्न करने वाले वचन। और उत्तासनम, त्रास को करने वाला वचन, कुणई करता है। उत्तासनम त्रास को, ऐसे वचन जो त्रास को करता है। त्रास यानी पीड़ा। ऐसे वचन बोल दिए जिससे दूसरे को पीड़ा हो गई, कष्ट हो गया, त्रास हो गया, दुख हो गया। च और हीलनम, हीलन तिरस्कार वाले वचन। दूसरे का तिरस्कार करना, दूसरे को तुच्छ बताना, दूसरे को निम्न स्तरीय बताना। चुगली में और तिरस्कार में अंतर है। चुगली पीठ पीछे की जाती है और तिरस्कार, जिसका तिरस्कार किया जा रहा है उसके सामने किया जाता है। 4 व्यक्ति और खड़े हैं और उन 4 व्यक्तियों के सामने वह व्यक्ति भी है जिसके बारे में बोला जा रहा है, यह कहलाता है तिरस्कार। और 4 व्यक्ति हैं लेकिन वह व्यक्ति नहीं है जिसके बारे में बोला जा रहा है, तो वह कहलाती है चुगली। चुगली में और तिरस्कार में अंतर है। तिरस्कार करना, निम्न बताना, निम्न स्तरीय। और भी चुगली में तिरस्कार में अंतर हो सकता है। चुगली में नीचे दिखाने की दृष्टि ना भी हो, लेकिन उसकी निंदा की दृष्टि तो रहती ही है, उसका बुरा हो जाए ऐसा भाव तो रहता ही है। कठोर, कटुक वर्णम, कटुक वचन, बैर, कलह, भय, उत्तासन यानी त्रास और हीलन यानी तिरस्कार को करने वाले जो वचन हैं वो सब अप्रिय वर्णम, अप्रिय वचन। ऐसा समासीर्ण, समास रूप से, संक्षिप्त रूप से ये अप्रिय वचन है। इन अप्रिय वचनों से हमें दूर रहना चाहिए। बहुत अच्छी गाथा है। व्याकरण की दृष्टि से देखते हैं। परुषम
कडुयम, वयणम, जम, अप्पियवयणम, ये सभी प्रथमा विभक्ति के एक वचन हैं। वीरम, कलहम, भयम, उत्तासनम, हीलणम, ये सभी द्वितीया विभक्ति के एक वचन हैं। च 2 बार आया है, अव्यय है। कुणई वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है। समासेण ये क्रिया विशेषण अव्यय है। इस प्रकार से इसका व्याकरण भी बहुत सरल था। मैं हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। कठोर और कड़वा वचन, ऐसा वचन जो बैर, कलह, भय, त्रास और तिरस्कार को करता है, वह अप्रिय वचन, संक्षिप्त रूप से अप्रिय वचन कहलाता है। ऐसे अप्रिय वचनों से, ऐसे गर्हित वचनों से हमें दूर रहना चाहिए। यह शिक्षा इन गाथाओं के माध्यम से मिल रही है। प्राकृत डिप्लोमा कोर्स के माध्यम से हम सभी प्राकृत भाषा और साहित्य का गंभीर अध्ययन कर रहे हैं। यह बहुत अच्छी बात है। यह क्रम इसी प्रकार से जारी रहेगा। सभी को जय जिनेंद्र।